अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट फ़ाट। तो आज मौसम अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा हसीन। और बच्चे आए हुए थे, छत पे मेरा जाने को दिल कर रहा था। छत पे बस कभी कभार हमने जाना होता है, लेकिन जब वेदर इस तरह का औसम वेदर हो ना, तो फिर तो दिल करता है कि बस ना अब खुली फ़ज़ा ले लें और अच्छा सा मौसम इंजॉय कर लें। आगे ज़ाहिर है गर्मी गर्मी और ओनली गर्मी ही रहेगी, तो इसी तरह से है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का मौसम है, बहुत ही अच्छा। और ऐसे बादल बिल्कुल ऊपर तक आए हुए हैं कि बारिश ना बस ना जैसे ना स्टार्ट होने वाली है। तो इसी यहाँ पर आसिल और आरिब आए हुए थे, तो बच्चे ऊपर खेल रहे थे। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मैं जाकर ऊपर इंजॉय कर लूँ। हल्की हल्की सी जो किनमिन सी है ना बारिश की कतरे वो पड़ रहे हैं, फवार सी पड़ रही है और कमाल का वेदर है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो जितनी देर बच्चे खेल रहे हैं तो मैं भी, और वैसे भी ऊपर जो जालियाँ शालियाँ होती हैं ना वो ज़रा खोल दें, वरना अगर ज़्यादा बारिश का प्रेशर हो ना, तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है एक दो दफ़ा कि फिर बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जी आज गुलशन नहीं आई, और क्योंकि आज बारिश थी और इस वजह से, और वैसे भी उसने आज छुट्टी मार दी है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो है ना खाना बनाने वाला काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम निपटाऊँगी। क्योंकि टाइम पे अगर खाना बन जाए ना, तो फिर अगर हम सफाई या कोई और काम करना शुरू हो जाए ना, तो फिर कई काम हमें याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भिंडी बना रही थी और वही बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि अयान को मिल्क शेक वगैरह लाजमी दूँ, क्योंकि बच्चों को अगर एक दफ़ा दूध छोड़ दिया जाए ना, तो ये फिर दूध लेते ही नहीं है। फिर मजाल है कि इनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम लोग दें तो ये नहीं लेते। तो मैं फिर अब कोशिश करती हूँ, एक दो दफ़ा नहीं भी इसने लिया तो फिर मुझे आ जाता है याद कि अगर मैंने इसको नहीं दिया तो इसने फिर छोड़ देना है। तो इसलिए मिल्क शेक दे दिया, दूध का मग कभी दे दिया, बहुत कम कर दिया इसने, लेकिन दे देती हूँ, याद आ जाता है ना तो फिर दे देती हूँ। तो यहाँ पर जी भिंडी को जो मैंने फ्राई करके पहले ही रख लिया था, और सिंपल नमक मिर्च हल्दी बस, और उसके अलावा कोई नहीं जाएगा, गरम मसाला जाएगा और हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मसाला फ्राई कर लूँगी। बस भिंडी को ना कटिंग करना वही थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी इतना मुश्किल इसका वैसे कोई काम नहीं होता, लेकिन बाकी तो झटपट से यानी कि ये बन जाती है। तो यानी कि काट के रखी हो या फ्राई करके रखी हो, तो फिर तो फटाफट बंदे को अगर होता है ना सम टाइम कि घर का ये काम करना था या टाइम नहीं मिला, तो फिर ये काम आती हैं इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर जी मसाले की बुनाई हो जाए, भिंडी भी डाल के दम पे लगा दूँगी, तो बिल्कुल फिर 10 मिनट में हमारी भिंडी रेडी हो गई। आटा वगैरह मैंने गूँध के रखा हुआ है, जब बच्चे आएंगे और इनको मैं खाना वगैरह बना दूँगी। तो अब मैं होती हूँ सफाई की तरफ, डस्टिंग की तरफ, क्योंकि आजकल जो आंधी चली है ना, अब मौसम शुरू हो गया और जो आंधी चलती है ना, वो हमारी सफाई का सारा ही काम ख़राब हो जाता है। कि डस्ट जो है ना, पता नहीं विंडोज़ बंद हो, डोर्स बंद हो, कहाँ कहाँ से मिट्टी नज़र आती है। तो यहाँ पर दुआ आई है और घूम घूम के मुझे दिखाती है हर अपना सूट। तो मैंने कहा चलो आप लोग, आपकी ना मैं वीडियो और पिक्चर भी बनाती हूँ। पिक्चर बना रही थी, उसमें भी घूम रही थी ये। तो उसके बाद बच्चियों का बना जी प्लान कि हमने जाना है इधर स्विमिंग पूल। तो इनको हमने भेज दिया। मैंने अफजल से बोला कि चले उसको ले जाए, या इनको हनान गया, यान गया, फैमिली गई, बच्चे गए, तो आरी बासिल भी थे तो वो भी गए। तो यहाँ पर ये है कि बच्चों को वैसे भी अभी मैंने कहा था इतनी गर्मी नहीं है, नहीं जाओ, लेकिन बच्चों को बस पानी हो और बस बच्चे हो, इसी तरह से है। तो स्विमिंग पूल मुझे बड़ा बोला अफसर ने कि चलते हैं। मैंने कहा नहीं आप ले जाओ आज, क्योंकि मुझे बड़े घर में काम है, गुलशन ने नहीं आना, तो बेहतर है आके जो रात को थकी पड़ी करूँगी, तो बेहतर है कि मैं पहले अपने इजी होके ना सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो कर लूँ। तो यहाँ पर अयान लोग गए थे, खैर ये हैप्पी होकर आए और थक के भी बहुत ज़्यादा आए कि ज़ाहिर है से ना टांगों में स्विमिंग जो है ना टाइटनेस हो जाती है उससे। तो कुछ मैंने रोल्स बच्चों को नहा के उनको बोला कि फ़्रेश हो, जो ऑयल वगैरह का मसाज किया। और अच्छा स्विमिंग करके बच्चे आते हैं ना, आप लोग भी लाजमी बच्चों को ना स्विमिंग के बाद बच्चों को कोई भी बॉडी लोशन लगाएं, कोई भी उनकी बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने के लिए उनको करें, और या सिंपल सरसों का ऑयल लगा दें, ठीक है। और इससे ये होता है ना बच्चे सेफ़ रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा भांजा आया था तो माशाल्लाह बाकी सब सेफ़ रहे थे, उसको हमने कुछ नहीं लगाया था, उसकी पूरी बॉडी पे पता नहीं क्यों इतना वो हो गया था। पानी बहुत साफ़ था वहाँ पर, बहुत मेंटेनेंस का ख्याल रखा हुआ था, क्लीनिंग का ख्याल रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये चीज़ लाजमी करे। तो एसी ऑन किया हुआ, बच्चों को मैंने कहा कि बैठो अब इसमें, और फ्रेश हो गए थे और मैंने इनको बना के दिए। चिकन रोल मैंने बना के यान के लिए थोड़े से रखे हुए थे,
जो वो पैटीज़ थी ना मेरे पास उसकी पट्टियाँ, तो वो पड़ी हुई थी रोज़ों की। तो चिकन थोड़ा सा पड़ा था, मैंने सोचा कि फिर ना इसी तरह से हम भूल जाए ना, इवन के फ्रिज में भी छोटी छोटी चीज़ें रख के भूल जाते हैं ना, तो वो याद नहीं रहता और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इससे पहले कि ये 6 7 8 पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा रोल बन जाएंगे, चलो एक टाइम में यान को एज आ स्नैक्स या लंच में भी भेज सकती हूँ, या कभी अगर कोई चीज़ खाने को ना हो तो फ्राई करके रख दूँगी, इसलिए मैंने बना के रखे हुए थे। अब यहाँ पर ये चीज़ें ऐसी तरह से बिखरी हुई थी, और बिल का वाउचर कह रही हूँ, फीसिस के वाउचर जो है ना, वो तो बस ना कोई 15 डेज़ पहले ही रिमाइंडर देना शुरू कर देते हैं माँ बाप को। और रेहान मेरा कहता था मम्मा निकाहनामा मिल गया। मैंने कहा क्या मिल गया? एक दफ़ा मैंने उसे बोला था, वो अब हमेशा या फीस वाउचर को यही बोलता, मम्मा निकाहनामा मिल गया है। तो यहाँ पर मैं ना अपनी चीज़ें बड़ी बिखरी हुई थी, जैसे यूज़ करते जल्दी जल्दी बस वैसे ही रख दी, और अब बड़ी इरिटेशन होती थी कि सारा जो ड्रेसिंग है ना वो सारा बिखरा पड़ा है। अब मैंने सोचा कि ना सेट करके रख लो, और बेहतर है जब हम रेडी हो रहे हो ना, तब ही अगर तमीज़ के साथ तैयार होया जाए ना, तो फिर ना बड़ा वो चीज़ें मेंटेन रहती हैं। लेकिन उस टाइम ज़रा होती है जल्दी जल्दी जल्दी, बस चले जाएं कहीं जाना है तो लेट ना हो जाएं, ये हो रहा होता वो हो रहा है। तो खैर फिर मैंने सोचा कि आके समेटूँगी, यहाँ पे मैं अपने ये केबन वगैरह साफ़ कर लूँगी, ड्रेसिंग के ड्रॉज वगैरह साफ़ कर लूँगी। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला 2 दिन भाई गायब थी, आजकल थोड़ा सा मेरा दिल नहीं करता वीडियो अपलोड करने को। मैंने कहा क्या है, अब मुझे बोरियत हो रही है इससे, यूट्यूब से ना। तो फिर मैंने अभी सोचा कि बनाया हुआ था क्लिप्स, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करें, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स रेगुलर्स हैं जो मुझे याद रखती हैं, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो वो मैसेजेस वगैरह भी करते हैं, भैया आपकी वीडियो नहीं आई, खैरियत है ना, ये वो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, नज़र आती रहूँगी कभी कभार। तो बाकी जी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ लाजमी हाजिर होंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।